तुम्हें डर नहीं लगता? हाँ, एक अजनबी के साथ इस तरह जाते हुए। डर किस बात का? तुम्हारी जैसी लड़कियां जो पैसे के बदले गुड क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हैं, सीरियल किलर्स का सबसे बड़ा शिकार होती है। अगर मैं सीरियल किलर हुआ तो? आप अगर सीरियल किलर होते तो मुझे बताते थोड़ी। सही पहचाना तुमने। ये सब तो मैंने एक वेब सीरीज में देखा था। उसमें भी एक सीरियल किलर इसी तरह से लड़कियों को पिक करता है और उसके बाद उनको मार देता है। Let's go, baby. सलाम साहब, आइए। मैंने कहा था ना, तुम्हारी जैसी लड़कियां सीरियल किलर्स का सबसे आसान शिकार होती हैं। मानी नहीं तुम? जल्दी आ भानु, डेंजर है। भानु, क्या किया तुमने? ये मुझे कह रहा था कि ये सीरियल किलर है और हंटर से मेरा गला भी दबाने लगा। मैंने बस धक्का दिया इसे और कुछ नहीं। जिंदा है। चल जल्दी से उसका काम कर, चल। $80,000 डन। भानु, थोड़े और पैसे निकाल लूं? मेरा पासपोर्ट बनने वाला और यूरो ट्रिप के लिए मुझे ज्यादा पैसे लगेंगे। नहीं। भानु! छोड़ दे उसे, नहीं तो मार दूंगी। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ दे। तू मारेगी मुझे? हाँ? पैसे खाएगी मेरे? हाँ? छोड़ दे। तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं मैं। ये क्या कर दिया तूने? तो खुद को बचाने के लिए इसको डरा रही थी। लग गई उसे। तू डर मत। डरो नहीं तो और क्या करूं? हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तैयार हो गई? हाँ, बस शूज पहन लूं। सॉरी, आज ऑफिस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई इसलिए लेट हो गई। कोई बात नहीं मम्मा, इट्स ओके।
बेटा ये लो आपका स्कूल बैग। भानु, तुम ये कॉल सेंटर का काम छोड़ क्यों नहीं देती? नहीं चाहिए हमें यार इतने पैसे। वेल्थ के लिए थोड़ी सी हेल्थ का सैक्रिफाइस कर सकती हूँ। चल बेटा, तुझे स्कूल छोड़ दूँ। भानु, क्या? तुम्हारे पैर में चोट लगी है क्या? अरे नहीं, वो एक कलीग है, उसकी उंगली में जरा सा कट आ गया था। ड्रेसिंग करते वक्त शायद लग गया होगा। चल बेटा, लेट हो जाएगी। आ रही हो। चलो चलो चलो। भानुप्रिया जैसे क्रिमिनल्स समाज में दो चेहरे लेकर जीते हैं। पति और बच्चे के साथ उसे देखकर कोई कह भी नहीं सकता था कि वो असलियत में इतनी शातिर और खतरनाक अपराधी थी। कैसे पहचानेंगे ऐसे अपराधियों को? मैकियावेलियनिज्म एक ऐसा क्रिमिनल बिहेवियर है जिसे सिर्फ अपराधी के नजदीकी या परिवार वाले ही डिकोड कर सकते हैं। ऐसे अपराधी सिर्फ दिखावे की दुनिया में जीते हैं। दूसरों को दुखी देखकर ही इन्हें खुशी मिलती है। धोखा, कुटिलता, चालाकी और संवेदनहीनता आपको इनकी हर बात में दिख जाएगी। और अगर कोई इन्हें बेनकाब करने की कोशिश करेगा तो ये उसकी जान भी ले सकते हैं। हाय बिट्टू। हाय। पहले बाइक पे टिया को स्कूल छोड़ने जाते थे, तब हमारी बेटी कितना नीचा फील करती थी, और आज बड़ी गाड़ी से जाती है। और बिट्टू वही छोटी गाड़ी से। आज हमारी बेटी कितना प्राउड फील करती है। बच्ची के मन में अभी से ये सब बातें मत डालो भानु कि बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े, ज्यादा पैसा ही खुशी की निशानी होती है, हैं? नहीं, दूसरों से बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ये खुशी की निशानी होती है। क्योंकि ये सब देखकर दूसरे जलते हैं, दुखी होते हैं। बहुत रह ली है गरीबी की जिंदगी, अब और नहीं। सर, ये लूटपाट का केस लगता है। फोन, पर्स, चेन कुछ भी नहीं मिली लाश के पास। लाश से पूछ लो, वो बता देगी उसके साथ क्या हुआ है। सॉरी सर, अगर मुर्दे बोलते होते तो किलर का नाम पूछ लेते हैं मुझसे। नाम नहीं, लेकिन तुम ठीक से पूछोगी ना तो मुर्दे बाकी सब बताते हैं। आओ। इस लाश को देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि इसे यहाँ मारा गया हो। अगर यहाँ मारा गया होता तो यहाँ आजू बाजू में कहीं खून के धब्बे या निशान नजर आते। यहाँ पर नहीं है। ये लाश मिली कहाँ? सीट पर। उनका निशान इस सीट पर है। इसका मतलब लाश को इस सीट पर लेटा कर लाया गया हो। इस मर्डर को लूटपाट दिखाने की कोशिश की गई है। एक काम करो, गाड़ी के नंबर से गाड़ी की डिटेल्स निकलवाओ। वाह दीदी, ये भी और ये भी। दीदी इतना सब कुछ। और ये तुम्हारे लिए। ये भी मेरे लिए है। थैंक यू सो मच दीदी। ये तो मेरी 6 महीने की सैलरी से भी ज्यादा है।
सिमी, बस तुम मेरे स्टार्टअप में मेरी पार्टनर बन जाओ, फिर तुम हर महीने इससे कई ज्यादा कमा लोगी। पर दीदी आपकी तो पार्टनर शैली थी ना। अखबार में भी खबर छप गई है, ये देख। आज नहीं तो कल हम पकड़े जाएंगे। परेशान क्यों हो रही है? पुलिस वालों को भी लूटपाट का मामला लग रहा है। ये देख, यही लिखा है ना इसमें। ये काम और नहीं कर सकती। तू मुझे मेरे पैसे दे, मैं गांव जाऊंगी बस। अच्छा ठीक है, 2-4 दिन रुक जा। एक्चुअली सिमी, शैली की कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसे गांव जाना पड़ा। अगर तुम रेडी हो तो तुम्हें अपना स्टार्टअप समझा दूं। हाँ। ग्रेट। तो सिमी, हमारे स्टार्टअप में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है परफेक्ट कस्टमर चूज करना। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो होना बहुत जरूरी है। शराबी होना चाहिए, एज 40 से ऊपर होनी चाहिए, लुक्स में एवरेज, महंगी गाड़ी में महंगे बार में जाता हो, ड्राइवर ना हो, गाड़ी खुद चलाता हो, उसके पास जितना पैसा है उससे बड़ा उसका ईगो होना चाहिए। अब तुम सोचोगी वो कैसे चेक करें? बहुत सिंपल है। पार्किंग वाले को उसके आगे चलने वाले बंदे ने 200 रुपए की टिप दी और ये 500 की टिप देगा। बस एक बार परफेक्ट कस्टमर मिल गया। करना क्या है, जैसे ही वो बार से नशे में धुत बाहर निकले तो बातों बातों में उससे कहो, हेलो हैंडसम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मूड है? फिर उसे यहाँ ले आओ, यहाँ लाकर उसकी शराब में नशे की दवा मिला दो और मदहोश करने वाला डांस करो। बस जैसे ही वो बेहोश हो जाए, 1 लाख तक का अमाउंट उसके फोन से अपने फेक अकाउंट में ट्रांसफर कर लो और बस सुनसान जगह पर उसी की गाड़ी में उसे सड़क पर छोड़ दो। उसे होश आएगा और घर वापस लौट जाएगा। लेकिन वो पुलिस के पास चला गया तो? सिमी, अब तक 56 आदमियों के साथ ये कर चुके हैं और आज तक एक भी आदमी पुलिस के पास नहीं गया है। इन लोगों की इज्जत और ईगो हमारे इस चुराए हुए 1 लाख से कई बढ़कर है और वो पुलिस के पास जाकर इसे बर्बाद नहीं करेंगे, यहाँ तक के किसी को बताएंगे भी नहीं। दुनिया के सामने ये मानना शर्म वाली बात है कि एक लड़की ने उन्हें बेवकूफ बना दिया। लेकिन बाय चांस कोई पुलिस के पास चला गया तो पुलिस तो बैंक अकाउंट के थ्रू हमें ट्रेस कर लेगी ना। बात बिल्कुल सही है, लेकिन बैंक अकाउंट फेक आईडी से बना हुआ है और ऐसे 50 अकाउंट्स बना चुके हैं हम। बस पैसा आते ही 2-3 अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं और विड्रॉ कर लेते हैं। पुलिस अगर चाहे भी तो भी हमें ट्रेस नहीं कर सकती। वाह दीदी, मानना पड़ेगा। लेकिन कोई दबंग टाइप का आदमी मिल गया तो वो तो हमें कैसे भी ढूंढ लेगा ना। सिमी, दबंग आदमी अकेले नहीं जाता, 3-4 लोगों के साथ जाता है। और कोई सवाल? नहीं दीदी, मैं रेडी हूँ। ग्रेट। सर, खेतपाल की गाड़ी से उसके सारे डिटेल्स मिल चुकी है और मर्डर वाली रात लास्ट टाइम वो इस लड़की से पार्किंग में मिला था। वो इसके साथ ही गया, फिर उसकी लाश मिली। ये लड़की कौन, इसका पता करो। जी सर। और सर, मर्डर वाली रात खेतपाल के बैंक अकाउंट से 80,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर हुए हैं और जिस बैंक अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर हुए हैं वो एक फेक आईडी से बनाया हुआ है। पहले उसने किसी और अकाउंट, फिर किसी और अकाउंट में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए हैं। क्रिमिनल बहुत शातिर है। हम लोग उस बैंक अकाउंट के चक्कर लगाते रहेंगे और फाइनली वो सब उसमें से पैसे निकाल लेंगे। साटम, इस बैंक अकाउंट से हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो फिर क्या करेंगे सर?
भानु कहाँ है? भानु तो ऑफिस गई है। क्या हुआ शैली? इस वक्त ऑफिस? हाँ, वो कह रही थी आज संडे है, कुछ अर्जेंट काम है, निपटा के आती हूँ। मैं उसको एक हफ्ते से कह रही हूँ कि मुझे मेरे पैसे दे दे, गांव जाना है, लेकिन वो सुन ही नहीं रही है। मैं फोन करता हूँ भानु को। नहीं, फोन मत करना, पुलिस टैप कर सकती है। फोन टैप? मैं मैसेज कर देती हूँ उसे कि भाग चल यहाँ से, पुलिस को सब पता चल गया है। क्या पता चल गया है शैली? शैली बोलो, पुलिस को क्या पता चल गया? क्या किया है तुमने? सर ये वो लड़की नहीं है जो खेतपाल के साथ सीसीटीवी में दिखी थी। खेतपाल जब बाहर से निकला है उसका क्लिप हमारे फोन में है। हाँ सर। ये दूसरी गाड़ी जो खेतपाल की गाड़ी के पीछे गई थी आज भी जा रही है, सिर्फ लड़की चेंज है। चलो तो। सर कहीं हम किसी गलत गाड़ी का पीछा तो नहीं कर रहे? क्योंकि जो गाड़ी केतपाल की गाड़ी के पीछे थी वो इस गाड़ी के पीछे नहीं है। यहीं पे ड्रॉप कर दीजिए। अरे क्या हुआ? अरे रुको, अरे रुको तो जरा। एक्चुअली मुझे ना कहीं पे जाना है, थोड़ा अर्जेंट है। क्या हुआ शैली? इतनी घबराई हुई क्यों हो? और ये क्या फालतू मैसेजेस भेज रही हो तुम? भानु, तुम काम क्या करती हो? अरे सर चल। अरे पर मैंने किया क्या है? क्या किया? चुप चुप। सर ये खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ जा रही थी। अचानक से एक फोन आया और एक लेडी ने कहा कि मिशन कैंसिल। हेलो, सिमी मिशन कैंसिल, जल्दी निकलो वहां से। ठीक है। बस सर फिर ये जिद करने लगी कि उतारो मुझे, उतारो, अभी जाना है। कौन सा मिशन कैंसिल हुआ है? वो पुलिस वाले जो हैं वो पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आए हुए थे। तुम ऐसे ही घबरा रही हो? उन्होंने मुझे भी फोन किया था, कह रहे थे कि शैली घर पे नहीं है। तुम भी ना पागल हो। Oh God. तुम अब भी हंस रही हो भानु? शैली ने मुझे सब कुछ बताया कि तुम लोगों ने मर्डर किया है और तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है। किस मिट्टी की बनी हो भानु तुम? तुम्हारी सैलरी से हमारी जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही थी और मैं अपनी बेटी को मजबूरी की जिंदगी नहीं देने वाली। पैसा है, गाड़ी है तो स्टेटस है, और अगर तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम है ना तो मैं ये घर छोड़कर जा रही हूं। और मैं अकेली नहीं जाऊंगी, हमारी बेटी मेरे साथ जाएगी। बेटा तू मेरे साथ चलेगी ना? कि अपने पापा के साथ मजबूरी की जिंदगी जिएगी। देखा, एक बच्चा भी जानता है कि मजबूरी की जिंदगी गलत है। कौन? दीदी मैं हूँ सिमी। ले चलो सबको।
दूसरों के साथ छल करते करते भानुप्रिया जैसे क्रिमिनल्स खुद एक छलावे में जीने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि उनका हर प्लान फूल प्रूफ है और कोई उन्हें कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। और कानून को धोखा देना आसान नहीं होता है। भानुप्रिया और उसका साथ देने वाले उस जैसे हर क्रिमिनल का एक ही अंजाम होता है, जेल की सलाखों के पीछे। लेकिन फिर भी ऐसे अपराधियों को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं होता है। इसलिए जिम्मेदारी हमारी बनती है कि सतर्क रहें और कभी कोई ऐसी गलती ना कर बैठे जिसका फायदा भानुप्रिया जैसे क्रिमिनल्स उठा सके। सावधान रहें।